नमस्कार दोस्तों, एनटीआर अड्डा पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम भारत के नए मुख्य न्यायाधीश के बारे में चर्चा करेंगे। भारतीय उच्च न्यायालय के 48वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? शरद अरविंद बोबडे, एन.वी. रमन्ना, बी.एन. भगवती, वाई.वी. चंद्रचूड़। इनमें से आपने थंबनेल पे ऊपर फोटो देखा होगा, एन.वी. रमन्ना है, वो भारत के नए मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्त हुए हैं। इससे पहले शरद अरविंद बोबडे थे और बी.एन. भगवती है। बी.एन. भगवती, इन्हें पीएलआई का जनक कहा जाता है और ये पूर्व न्यायाधीश रह चुके हैं। और वाई.वी. चंद्रचूड़, ये भी उच्च न्यायालय के सबसे ज़्यादा समय तक, सर्वाधिक समय तक रहने वाले मुख्य न्यायाधीश हैं। कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है और उस देख लेते हैं अपन। भारत का उच्चतम न्यायालय नई दिल्ली में स्थित है। इसकी एकमात्र खंडपीठ है वो नई दिल्ली में है। और राष्ट्रपति की आज्ञा से अगर कभी भी उच्च न्यायालय चाहे तो नई दिल्ली से बाहर भी अपनी सुनवाई कर सकता है। इसकी स्थापना 28 जनवरी 1950 में हुई थी। और भारत के प्रथम मुख्य न्यायाधीश हीरालाल जे कानिया थे। भारतीय उच्चतम न्यायालय की प्रथम महिला न्यायाधीश है, मुख्य न्यायाधीश नहीं है, सिर्फ न्यायाधीश है। वो थी मीरा साहिब फातिमा बीबी, जो कि केरला की रहने वाली थी। मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति और शपथ राष्ट्रपति द्वारा दिलाई जाती है। मुख्य न्यायाधीश अपना त्यागपत्र राष्ट्रपति को ही देता है। और जजों की संख्या का मामला है वो संसद के क्षेत्राधिकार में आता है। संसद अगर चाहे कि जजों की संख्या है वो कम हो रही है तो वो उनकी संख्या बढ़ा सकती है और घटा भी सकती है परिस्थितियों के अनुसार। मुख्य न्यायाधीश, इसका वर्तमान वेतन है वो 2,80,000 रुपये प्रति माह है और उसको भत्ते हैं वो अलग से दिए जाते हैं। और इनके ये वेतन और भत्ते संसद की संचित निधि के अनुच्छेद 266(1) से मिलते हैं। मुख्य न्यायाधीश की सेवानिवृत्ति की आयु 65 वर्ष है। इनकी सेवानिवृत्ति की आयु है वो 65 वर्ष है। और इसे कदाचार या असमर्थता सिद्ध होने पर संसद के दोनों सदनों में 2/3 बहुमत के आधार पर पारित प्रस्ताव से राष्ट्रपति इनको हटा सकता है। जब दोनों ही सदन, लोकसभा और राज्यसभा, दोनों एक प्रस्ताव पारित करेंगे 2/3 बहुमत से और उसके बाद में वो राष्ट्रपति को पास में भेजेंगे और उन्हें कहेंगे कि इन्हें हटाओ, तो तब वो हट सकते हैं। उससे पहले इनको नहीं हटाया जा सकता। और वर्तमान में सुप्रीम कोर्ट के अंदर 33 न्यायाधीश है और एक मुख्य न्यायाधीश है। टोटल इनकी संख्या है वो 34 है। मुख्य न्यायाधीश मुख्य न्यायाधीश और न्यायाधीश एक ही उनकी योग्यताएं हैं। ठीक है, अगर कोई उच्चतम न्यायालय के अंदर कोई व्यक्ति न्यायाधीश बन सकता है तो वो मुख्य न्यायाधीश भी बन सकता है वरिष्ठता के आधार पे। जो सबसे ज़्यादा समय से अगर कोई न्यायाधीश है तो वो उसको रिकमेंड किया जाता है मुख्य न्यायाधीश के लिए। तो इसकी न्यायाधीश बनने की योग्यताएं क्या है? भारत का नागरिक हो और कम से कम 5 वर्ष तक किसी भी उच्च न्यायालय में न्यायाधीश रह चुका हो। कोई भी भारत के अंदर जितने उच्च न्यायालय हैं सभी में अगर मान लो 2-3 उच्च न्यायालयों के अंदर रहा है और उसका कार्यकाल है वो 5 वर्ष हो गया है तो उसको उच्चतम न्यायालय में नियुक्त किया जा सकता है। 2 से अधिक राज्यों में भी हो सकता है और एक राज्य में भी लगातार 5 वर्ष हो सकता है उसका कार्यकाल। इसके अलावा क्या है, और किसी उच्चतम न्यायालय में 10 वर्ष अधिवक्ता रह चुका हो। किसी उच्च न्यायालय के अंदर वो अगर 10 साल कंटिन्यू अधिवक्ता के रूप में कार्य कर चुका है तो भी वो मुख्य न्यायाधीश बन सकता है। मुख्य न्यायाधीश नहीं, न्यायाधीश बन सकता है। और वह व्यक्ति राष्ट्रपति की राय में प्रतिष्ठित विधिवेत्ता होना चाहिए, मतलब राष्ट्रपति की राय में अच्छा कानून का जानकार होना चाहिए। तो हम ये एटलीस्ट ये कह सकते हैं
है कि कोई भी व्यक्ति, कोई भी न्यायाधीश है, वो मुख्य न्यायाधीश बनने के लिए कम से कम हम उसे 5 वर्ष तक उच्च न्यायालय के अंदर न्यायाधीश रह चुका हो या 10 वर्ष किसी उच्च न्यायालय में वकील रह चुका हो। और उसके बाद में जब वो उच्चतम न्यायालय में जब जाएगा तो उसके बाद में उसे लगभग ये परंपरा रही है कि उसकी सीनियरिटी के हिसाब से, वरिष्ठता के हिसाब से उनको आगे मुख्य न्यायाधीश बनाया जाता है। थैंक यू। आपको ये अगर मेरी जानकारी अच्छी लगी है तो मुझे प्रोत्साहित करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ऐसे अच्छे अच्छे वीडियो मैं आपके लिए लाऊंगा। जीके, मैथ्स और करंट का करंट के कुछ मैंने सवाल